मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम एक ऐसी नूरानी हकीकत के बंद कवाड़ खोलने जा रहे हैं जिसकी खुशबू से आपकी रूह मुअत्तर हो जाएगी। और ये तज़किरा उस अजीम शान सफ़र का है जो ख्वाबों की वादी से शुरू होकर मदीना मुनव्वरा की उन मुक़द्दस गलियों तक जाता है जहाँ कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आज भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों की बोसे लेता है। याद रखें कि जब एक मोमिन का दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग में तड़पता है और उसकी आंखें रोज़ा रसूल की जालियों को देखने के लिए तरसती हैं, तो फिर आसमान से रहमत के फरिश्ते उसके लिए वो रूहानी रास्ते हमवार करते हैं जिनका इदराक आम अक़ल नहीं कर सकती। आज के इस तफसीली बयान में हम उस खास दुरूद पाक के असरार व रुमूज़ पर बात करेंगे जो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसी कुंजी है जो बंद किस्मतों के ताले खोल देती है और इंसान को नींद की हालत में भी गुंबद खिजरा के साई तले पहुंचा देती है। मदीना मुनव्वरा की वो गलियां जहां की मिट्टी को फरिश्ते अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, वो कोई आम रास्ता नहीं बल्कि वो तो जन्नत के बागों में से एक बाग है। और जब आप इस नीयत से दुरूद पाक की तिलावत शुरू करते हैं कि मुझे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर की गुलामी नसीब हो जाए, तो कायनात का जर्रा जर्रा आपके इस सफर में गवाह बन जाता है। इस मकाम पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़ियारत की तड़प कोई मामूली जज्बा नहीं बल्कि ये ईमान की वो इंतहा है जहां पहुंचकर बंदा दुनिया व माफिया से बेनियाज हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग साल हर साल इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ मामला तड़प और सच्ची तलब का है, क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची हो और दुरूद पाक के अल्फाज में इखलास शामिल हो तो फिर मदीने वाले खुद अपने गुलाम को पुकारते हैं और उसे वो नज़ारे करवाती हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। हम इस सफ़र के उन तमाम पहलुओं को उजागर करेंगे जो आपको ज़हनी तौर पर इस काबिल बना देंगे कि आप खुद को उन गलियों में चलता हुआ महसूस करें जहां कभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर उतरा करती थी। ये एक ऐसा तजर्बा है जो आपकी ज़िंदगी के तमाम दुखों और परेशानियों को धो डालेगा, क्योंकि जिस दिल में मदीने की गलियों का नक्शा जम जाए वहां फिर दुनिया की कोई फिक्र जगह नहीं पा सकती। प्यारे भाइयों, इस नायाब दरूद की बरकत से आपके ख्वाबों की दुनिया ऐसी मुनव्वर होगी कि आप बेदार होने के बाद भी खुद को उसी मुअत्तर फिजा में पाएंगे जहां सलातो सलाम की सदाएं गूंजती हैं। इस तहरीर का एक एक लफ्ज आपके अंदर वो तड़प पैदा करेगा जो आपको रातों को उठकर रोने और अपने रब से ज़ियारत की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। और यही वो रास्ता है जो सीधा सब्ज गुंबद की तरफ जाता है, जहां रहमतों की बारिश हर लम्हा बरसती रहती है और कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं लौटता। आप तसव्वुर करें कि आप मदीने की उन तंग लेकिन रोशन गलियों में खड़े हैं जहां की हवाओं में भी दुरूद व सलाम का रचाव है और आपके लबों पर वो मुबारक अल्फाज हैं जो आपके लिए हाजिरी का परवाना बन रहे हैं। ये वो मकाम है जहां पहुंचकर बड़े बड़े सलातीन अपनी बादशाही भूल जाते हैं और सिर्फ गुलामी की तमन्ना करते हैं। इसलिए आज का ये पूरा सेशन आपकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया साबित होने वाला है, क्योंकि हम इसमें उन तमाम रुकावटों को दूर करने का तरीका बताएंगे जो आपके और आपके ख्वाबों के दरमियान हाइल हैं, और वो नूरानी रास्ता दिखाएंगे जिस पर चलकर असलाफ ने ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल दौलत हासिल की थी। ये महज एक वाकया या कहानी नहीं बल्कि ये एक जीती जागती हकीकत है जो आज भी उन लोगों के लिए इतनी ही सच्ची है जो पूरे यकीन और कामिल ईमान के साथ इस दुरूद पाक का सहारा लेते हैं जो ज़ियारत का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। आपकी रूह का ये सफ़र अब शुरू हो चुका है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द की फिजा बदल रही है और मदीना मुनव्वरा की ठंडी हवाएं आपके चेहरे को छू रही हैं। ये वो रूहानी ताकत है जो सिर्फ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पोशीदा है और जो इंसान को फर्श से उठाकर अर्श के साई तले ली जाती है। आपने बस अपने दिल को हाजिर रखना है और उन अल्फाज की तासीर को महसूस करना है जो आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोलने की सलाहियत रखते हैं। और यही इस पूरे सिलसिले का असल मकसद है कि हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रास्ता मिल जाए जो उसे उसकी मकसूद तक पहुँचा दे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम इस नूरानी सफ़र के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अल्फाज खुशबू बन जाते हैं और तख़य्युल की परवाज़ हमें मदीना मुनव्वरा की उन मुक़द्दस और मुअत्तर गलियों में ले जाती है जिनके ज़र्रों को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है कि कायनात की बड़ी बड़ी सल्तनतें उन पर कुर्बान की जा सकती हैं। तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी बस्ती में मौजूद हैं जहाँ की हवाओं में भी दुरूद व सलाम का रचाव है और जहाँ की ज़मीन का हर टुकड़ा किसी न किसी अज़मत का गवाह है।
मदीने की वो गलियां सिर्फ रास्ते नहीं हैं, बल्कि वो तो इश्क व मस्ती की वो दरसगाहें हैं जहां सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान ने जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गुजारे थे। आप जब इन गलियों के तसव्वुर में खो जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि हर दीवार से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं आ रही हैं, और फिजा में एक ऐसी ठंडक है जो आपके सीने की तपिश को ख़त्म कर देती है। ये वो गलियां हैं जहां कायनात के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के कदम मुबारक लगी, और इन कदमों की बरकत से ये ज़मीन अर्श से भी ज़्यादा मोतबर हो गई। यहाँ की मिट्टी को फरिश्ते अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, और यहाँ की धूप में भी वो सुकून है जो दुनिया के किसी बाग की छाँव में मुयस्सर नहीं आ सकता। जब एक आशिक सादिक इस दुरूद पाक का विर्द करते हुए इन गलियों का तसव्वुर करता है तो उसके दिल के तार छिड़ जाते हैं, और उसे महसूस होता है कि वो किसी मादी दुनिया में नहीं बल्कि एक ऐसी नूरानी रियासत में है जहाँ हर तरफ करम ही करम है। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, आप ज़रा गहराई से सोचें कि मदीना मुनव्वरा की इन तंग गलियों में जब रात का सन्नाटा होता होगा और सितारे गुंबद खज़रा की तरफ झुककर सलामी देते होंगे तो वहाँ की कैफियत क्या होती होगी। इसी कैफियत को अपने अंदर उतारने के लिए ये दुरूद पाक एक पुल का काम करता है। ये दुरूद आपके शऊर को इस काबिल बनाता है कि आप उन रास्तों की पहचान कर सकें जो सीधे रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हैं। मदीने की हर गली एक नई दास्तान सुनाती है। किसी गली में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुशबू आती है तो किसी मोड़ पर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैबत का एहसास होता है, और कहीं उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की यादें दिल को मुनव्वर कर देती हैं। इन तमाम रास्तों का मरकज़ो महवर सिर्फ और सिर्फ वो सब्ज़ गुंबद है जिसकी एक झलक देखने के लिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम भी तमन्ना करते रहे हैं। आप जब इस नीयत से दुरूद पढ़ते हैं कि आपको ख्वाब में उन गलियों का सफ़र नसीब हो तो याद रखें कि आपकी पुकार सीधी उस दरबार में सुनी जाती है जहां किसी की इल्तिजा को रद्द नहीं किया जाता। मदीने की वो पाकीज़ा फ़िज़ा जहां हर सांस में बरकत है और जहां हर कदम पर रहमत है, वो आपकी मुंतज़िर है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने दिल के आईने को साफ करें और दुनियावी ख्यालात से पाक होकर सिर्फ और सिर्फ उस नूरानियत में डूब जाएं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा की गलियों का सफ़र कोई आम सयाहत नहीं है, बल्कि ये तो अपनी रूह को दोबारा जिंदा करने का नाम है। ये वो मकाम है जहां पहुंचकर इंसान को अपनी औकात का पता चलता है और वो फख्र से कहता है कि मैं उस नबी का उम्मती हूं जिनके दर की खाक भी शिफा है और जिनके शहर की हवा भी दवा है। इस दुरूद पाक के हर हर्फ में मदीने की उन गलियों की तासीर छुपी हुई है जो आपके बंद नसीब को खोल सकती है और आपको वो मकाम अता कर सकती है जिसका तसव्वुर भी महाल है। नाज़रीन किराम, आप तसव्वुर करें कि आप नंगे पांव उन रास्तों पर चल रहे हैं जहां कभी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी थी और आपके आंसू आपके गालों को भिगो रहे हैं। ये वो कैफियत है जो अर्शे इलाही को भी झूमने पर मजबूर कर देती है, और जब आप इस तड़प के साथ दुरूद पढ़ते हैं तो फिर फासले सिमट जाते हैं और वो घड़ी दूर नहीं रहती जब आप अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लेते हैं जिसका जिक्र किताबों में पढ़ा था। ये सफ़र दरअसल खुद से खुदा तक और खुदा से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का एक जरिया है। इसलिए आपने इन लम्हात को ज़ाया नहीं करना और अपने अंदर वो तड़प पैदा करनी है जो आपको मदीने का मुस्तकिल मुसाफिर बना दे, क्योंकि जिसने एक बार मदीने की गलियों का जायका चख लिया उसे फिर दुनिया की किसी नेमत में वो मिठास नजर नहीं आएगी जो इन गलियों की खाक में मौजूद है। आपके अल्फाज और आपका यकीन ही वो सवारी है जो आपको ख्वाब में उस अजीम मंजिल तक ले जाएगी जहां पहुंचकर हर गम खुशी में बदल जाता है और हर अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाता है। ये वो पाकीज़ा मकाम है जहां गुनहगारों को बख्शिश की नवीद मिलती है और जहां टूटे हुए दिलों को सहारा दिया जाता है। इसलिए आज की इस गुफ्तगू को सिर्फ अल्फाज ना समझें, बल्कि उसे अपने लिए एक पैगाम समझें जो आपको उस अजीम दर की तरफ बुला रहा है जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं पलटा। मदीने की गलियों का ये रूहानी सफर अब आपके अंदर एक नई रूह फूंकने वाला है और आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी का रुख बदल रहा है और आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजीद करीब होते जा रहे हैं। ये वो जादुई असर है जो सिर्फ जिक्र मदीना में है और जो इंसान को दुनिया की तमाम आलाइशों से पाक करके एक सच्चा आशिक़ रसूल बना देता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब हम इस नूरानी दास्तान के इस सबसे अहम और हसास मोड़ पर पहुंच चुके हैं जिसे हम इस पूरे स्क्रिप्ट की जान कह सकते हैं, क्योंकि अब हम इस खास दुरूद पाक के फजाइल और उन पोशीदा असरार का जिक्र करने जा रहे हैं जो ख्वाबों की दुनिया में ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिया बनते हैं। याद रखें कि दुरूद पाक तो बेशुमार हैं,
और हर दुरूद अपनी जगह बरक़ात का समंदर है। लेकिन कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर आशिकों की तड़प बुझाने के लिए इल्हाम फरमाया होता है, और दुरूद ज़ियारत उन्हीं में से एक है। ये वो मुबारक कलिमात हैं जिनको पढ़ने के बाद जब इंसान सोता है तो उसकी रूह का ताल्लुक बराह रास्त उस मरकज़े नूर से जुड़ जाता है जहां से कायनात की तमाम खैरें तकसीम होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ज़ियारत की तमन्ना तो हर कोई करता है, लेकिन हर किसी को ये दौलत क्यों नसीब नहीं होती? तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो ख़ास तरीका और वो ख़ास तवज्जो है जो इस दुरूद के लिए दरकार होती है। इस दुरूद पाक की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये इंसान के बातिन की सफाई इतनी तेज़ी से करता है कि जैसे तेज़ बारिश किसी जमी हुई धूल को धो डालती है। जब आप इन मुबारक अल्फाज को अपनी ज़बान पर जारी करते हैं तो आपकी इर्द गिर्द एक ऐसा रूहानी हिसार बनना शुरू हो जाता है जो दुनियावी ख्यालात और शैतानी वसवसों को आपसे दूर कर देता है, और यही वो पहली शर्त है जिसके बगैर ज़ियारत मुमकिन नहीं होती। इस दुरूद पाक के बारे में अकाबिरीन और औलिया कराम फरमाते हैं कि इसके हर हर्फ में मदीना मुनव्वरा की मट्टी की तासीर और गुंबद खजरा की ठंडक मौजूद है। जो कोई भी इसे इखलास के साथ अपना मामूल बना लेता है उस पर वो हकायक खुलना शुरू हो जाते हैं जो आम इंसान की सोच से भी बालातर हैं। नाज़रीन किराम, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपके दिल की आंख वो सब कुछ देख रही है जिसे देखने के लिए बड़े बड़े आरिफीन ने गारों में चिल्ले काटे और जंगलों की खाक छानी, लेकिन आपको ये दौलत घर बैठे सिर्फ इस दुरूद पाक की बरकत से मिल रही है। इस दुरूद के फजाइल में ये बात भी शामिल है कि ये सिर्फ ख्वाब में ज़ियारत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसकी बरकत से इंसान की बेदारी की ज़िंदगी में भी बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। उसके रिस्क में बरकत आती है, उसकी परेशानियां खुद ब खुद हल होने लगती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि उसे मरते वक्त भी ईमान की सलामती नसीब होती है, क्योंकि जिस ज़बान पर दुरूद पाक की मिठास हो उस ज़बान पर कलमा तैयबा का जारी होना बहुत आसान हो जाता है। हमारे असलाफ का ये तरीका रहा है कि वो जब भी किसी मुश्किल में होते या जब उनका दिल मदीने की याद में ज़्यादा तड़पने लगता तो वो इसी दुरूद पाक का सहारा लेते थे, क्योंकि ये वो शॉर्टकट रास्ता है जो इंसान को महीनों और सालों की मुसाफत चंद लम्हों में तय करवा देता है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इस दुरूद के फजाइल में एक ये भी है कि उसे पढ़ने वाला कभी भी तन्हाई महसूस नहीं करता, क्योंकि रूहानी तौर पर उसे हमेशा एक ऐसा साथ मयस्सर होता है जो उसे नेकी की तरफ रागिब करता है और गुनाहों से बचाता है। इस दुरूद पाक की तासीर इतनी ताकतवर है कि अगर कोई पत्थर दिल इंसान भी इसे बाकायदगी से पढ़े तो उसका दिल मोम की तरह नरम हो जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं के वो चश्मे जारी हो जाते हैं जो उसे बारगाहे इलाही में मकबूल बना देते हैं। अब अगर हम इसकी खास तासीर की बात करें तो याद रखें कि ये दुरूद पाक दरअसल एक अर्जी है जो आप हर रोज बारगाहे रिसालत में भेजते हैं, और जब ये अर्जी कबूल हो जाती है तो फिर आपको वो मंजर दिखाया जाता है जिसकी तमन्ना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कूहे तूर पर तजल्ली देखी थी, लेकिन आपको वो तजल्ली ख्वाब में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए मुबारक की सूरत में दिखाई जाएगी। नाज़रीन किराम, ये वो इनाम है जिसके सामने दुनिया की तमाम दौलतें हेच हैं और जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इस दुरूद के फजाइल का इहाता करना तो नामुमकिन है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये वो रास्ता है जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है, क्योंकि जिसने ख्वाब में ज़ियारत कर ली उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई, और ये वो बशारत है जो खुद हदीस मुबारका से साबित है। इसलिए आपने जब भी इस दुरूद को पढ़ना है तो ये सोचकर पढ़ना है कि मैं इस दरबार में हाजिरी की भीख मांग रहा हूं जहां से कभी कोई महरूम नहीं लौटा। आपका एक एक लफ्ज आपकी मोहब्बत का गवाह बनेगा और आपकी तड़प ही वो वसीला बनेगी जो आपको अनवार तजल्लियात के उस समंदर में गौता लगाने का मौका देगी जहां सिर्फ सुकून ही सुकून है। इसलिए इस दुरूद पाक को सिर्फ वजीफा ना समझें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लें, क्योंकि यही वो कलीद है जो आपके लिए अबदी खुशियों के दरवाजे खोलेगी और आपको वो कुछ दिखाएगी जो न कभी किसी आंख ने देखा और न किसी कान ने सुना। ये वो रूहानी उरूज है जो सिर्फ उन लोगों का मुकद्दर बनता है जिनका इंतखाब खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और जिन्हें वो अपने शहर की गलियों में घूमने की इजाजत अता करते हैं। आपकी ये मेहनत और आपका ये लगाव जाया नहीं जाएगा, बल्कि ये एक ऐसा बीज है जो बहुत जल्द एक तनावर दरख्त बनेगा और आपको उसके फल ज़ियारत की सूरत में नसीब होंगे। बस अपने यकीन को मुतज़लज़िल ना होने दें और पूरी यकसुई के साथ इस नूरानी सफ़र को जारी रखें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा।
अब हम इस नूरानी दास्तान की उस सबसे रिक्कत अंगीज और ईमान अफरोज हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहां तस्करा होगा उन खुश नसीबों का जिन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखी जिनकी तमन्ना में सदियां बीत जाती हैं। ये चौथा नुक्ता एक ऐसे सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़े पर मबनी है जिसका तस्करा सुनकर आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आपकी आंखों से आंसुओं का समंदर रवां हो जाएगा। तारीख के औराक में एक ऐसे बुजुर्ग का जिक्र मिलता है जिनकी पूरी जिंदगी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फना थी और उनका हर सांस मदीना मुनव्वरा की याद में गुजरता था। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक तवील अरसा बीत गया था कि मेरी रूह तड़प रही थी कि काश मुझे एक बार ख्वाब में ही सही लेकिन अपनी प्यारी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूई ज़ेबा देखना नसीब हो जाए। नाजरीन किराम, बुजुर्ग फरमाते हैं काश मुझे एक बार ख्वाब में ही सही लेकिन अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए ज़ेबा देखना नसीब हो जाए। वो फरमाते हैं कि मैंने दिन रात एक कर दिए और हर वो अमल किया जो मुझे इस मंजिल तक पहुंचा सके, लेकिन शायद मेरी तड़प में अभी वो इखलास बाकी था या शायद मेरा इम्तिहान मकसूद था। इसी दौरान मुझे एक साहिब इल्म ने उस खास दुरूद ज़ियारत के बारे में बताया जो मदीने की गलियों का सफ़र ख्वाब में करवाने के लिए मशहूर है। मैंने इस दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का वाहिद मकसद बना लिया और हर रात जब दुनिया सो जाती थी तो मैं मुसल्ले पर बैठकर निहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इन मुबारक कलिमात का विर्द शुरू कर देता था। वो बुजुर्ग रोते हुए बताते हैं कि एक रात ऐसी आई जब मेरी आंखें रोते रोते थक गईं और मैं उसी मुसल्ले पर सर रखकर सो गया। क्या देखता हूँ कि एक ऐसी बस्ती है जहाँ की दीवारें नूर उगल रही हैं और जहाँ की फिजाओं में एक ऐसी खुशबू है जो दुनिया के किसी इत्र में मौजूद नहीं। मैं हैरान और परेशान इधर उधर देख रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं मदीना मुनव्वरा की उन कदीम गलियों में खड़ा हूँ जिनका तस्करा मैंने बचपन से सुना था। मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे बल्कि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं हवाओं में तैर रहा हूँ और मेरे लबों पर खुद ब खुद वही दुरूद पाक जारी था जो मैं बीदारी में पढ़ा करता था। अचानक सामने से एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई जिनके चेहरे की ताबानी के सामने 14वीं का चांद भी मांद पड़ जाए। उनकी वजूद मसूद से निकलने वाली रोशनी ने पूरी गली को मुनव्वर कर दिया था और फरिश्ते उनके पीछे पीछे पर बिछाए चल रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे यकीन हो गया कि यही वो हस्ती हैं जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब वो नूरानी शख्सियत मेरे करीब आई तो उन्होंने इंतहाई शफकत के साथ मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और फरमाया कि ए मेरे गुलाम, तुम्हारी तड़प और तुम्हारा ये दुरूद पाक हमारे दरबार में कबूल हो चुका है। नाजरीन किराम, उस शख्सियत ने फरमाया, और आज हम तुम्हें खुद अपने शहर की उन गलियों की सैर करवाने आए हैं जिनकी तमन्ना में तुमने अपनी रातें काली की हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस लम्हे मुझे जो सुरूर हासिल हुआ वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कायनात की तमाम दौलतें और तमाम खुशियां मेरे कदमों में सिमट आई हैं। मैंने देखा कि वो मुझे उन मकामात पर ले गए जहां कभी वो खुद क़ियाम फरमाया करते थे और जहां सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की महफिलें जमा करती थीं। वो फरमाते हैं कि इस ख्वाब के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बरसों से इन गलियों का वासी हूं और वहां का हर जर्रा मुझे पहचानता है। जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा कमरा उसी खुशबू से महक रहा था जो मैंने ख्वाब में मदीने की गलियों में महसूस की थी, और मेरे दिल में वो इत्मीनान था जो दुनिया की किसी खजाने से हासिल नहीं हो सकता। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि जब मोहब्बत में सच्चाई हो और जब इंसान दुरूद पाक का दामन मजबूती से थाम ले तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमाते हैं और उन्हें वो मकाम अता करते हैं जो आम इंसानों की दस्तरस से बाहर है। इस वाकये का एक एक पहलू आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर एक बुजुर्ग को ये दौलत मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं मिल सकती। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपने अंदर वो तड़प पैदा करें और इस दुरूद पाक को इस यकीन के साथ पढ़ें कि आपकी पुकार भी सुनी जा रही है। मदीने वाले आज भी अपने गुलामों के हाल से बाखबर हैं और वो आज भी इन लोगों को अपने दर पर बुलाते हैं जो खुलूस दिल से उनकी याद में आंसू बहाते हैं। ये रूह परवर किस्सा महज एक कहानी नहीं है बल्कि ये उस ताकत का मुंह बोलता सबूत है जो दुरूद पाक में पोशीदा है और जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाती है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी रातें ऐसी ही मुअत्तर हों और आपके ख्वाबों में भी मदीने की गलियां रोशन हों तो फिर इस दुरूद को अपना मामूल बना लें। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब हम इस रूहानी सफ़र के इस अहम तरीन और अमली मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम उन आदाब और उन ख़ास शराइत का जिक्र करेंगे जिनके बगैर इश्क की ये मंजिल पाना नामुमकिन है।
याद रखें कि दुरूद पाक एक ऐसी नूरानी शमा है जो खुद ब खुद रोशन नहीं होती, बल्कि इसके लिए आपके दिल की जमीन का पाक होना और आपकी नीयत का खालिस होना इंतहाई जरूरी है। 5वें नुक्ते में हम उन बारीकियों पर बात करेंगे जो एक आम पढ़ने वाले और एक सच्चे तड़पने वाले आशिक के दरमियान फर्क पैदा करती हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम वज़ाइफ तो बहुत करते हैं और दुरूद पाक की तस्बीहात भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें वो खास कैफियत नसीब क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब उन आदाब में छुपा है जो हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने हमें सिखाए हैं। सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि जब आप दुरूद ज़ियारत का विर्द शुरू करें तो आपका लिबास और आपका बिस्तर मुकम्मल तौर पर पाक होना चाहिए, क्योंकि आप उस हस्ती की बारगाह में हाजिरी की अर्जी पेश कर रहे हैं जो कायनात में सबसे ज्यादा पाकीज़ा है। दूसरी अहम बात यह है कि दुरूद पढ़ते वक्त आपके दिल में दुनिया का कोई दूसरा ख्याल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके तसव्वुर में सिर्फ और सिर्फ वो सब्ज गुंबद और मदीना मुनव्वरा की वो रोशन गलियां होनी चाहिए जिनका हमने जिक्र किया है। उलमाए किराम फरमाती हैं कि दुरूद पाक की तासीर उस वक्त 1000 गुना बढ़ जाती है जब उसे बावजू हालत में और किबला रुख होकर पढ़ा जाए, और ख़ास तौर पर जब आप रात को सोने लगें तो अपने तमाम दुनियावी मामलात को पीछे छोड़ दें और ये सोचें कि अब मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर पेश होने जा रहा हूँ। यहाँ एक और बहुत लतीफ़ नुक्ता है जिसे हम जज्बाती वाबस्तगी कहते हैं, यानी आपके लबों पर तो दुरूद के अल्फाज हों लेकिन आपकी आंखों में उन गलियों की याद की आंसू हों, क्योंकि वो आंसू ही दरअसल वो स्याही हैं जिससे आपकी किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। इस दुरूद पाक की आदाब में ये भी शामिल है कि आप अपनी जबान को झूठ, गीबत और लायानी बातों से पाक रखें। नाज़रीन किराम, क्योंकि जिस जबान से आपने दुरूद का शहद टपकाना है उसे गुनाहों की तलखी से आलूदा करना बहुत बड़ी महरूमी का सबब बन सकता है। बहुत से बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रोजाना पाबंदी के साथ एक खास वक्त मुकर्रर कर ले तो उसकी तासीर जल्द जाहिर होती है, क्योंकि अल्लाह ताला को वो अमल बहुत पसंद है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया जाए। इसके अलावा इस अमल की एक शर्त यह भी है कि आपके अंदर आजिज़ी की इंतहा हो। आप ये ना सोचें कि मैं इतना दुरूद पढ़ रहा हूं तो अब मुझे ज़ियारत होनी ही चाहिए, बल्कि आप ये सोचें कि मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि उनका नाम ले सकूं। ये तो उनका करम है कि उन्होंने मुझे अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाई है। यही वो आजिज़ी है जो अर्श के दरवाज़ों को खटखटाती है और मदीने वाले को मुतवज्जह करती है। आदाब के इस सिलसिले में एक अहम बात यह भी है कि आप दुरूद पढ़ते हुए अपने जिस्म की हरकत को भी साकिन रखें और एक ऐसी कैफियत में आ जाएं जैसे आप वाकई किसी अजीम दरबार में खड़े हैं। जितना ज्यादा आपका अदब होगा उतनी ही जल्दी आपको वो नूरानी नज़ारे नसीब होंगे जिनका तस्करा हम कर रहे हैं। याद रखें कि दुरूद ज़ियारत कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि ये एक कल्बी ताल्लुक है और ताल्लुक हमेशा दोनों तरफ से निभाया जाता है। जब आप यहाँ से सच्ची तड़प और मुकम्मल आदाब के साथ सलाम भेजेंगे तो वहाँ से जवाब में करम की वो बारिश होगी जो आपकी रूह को निहाल कर देगी। बहुत से खुश नसीब ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने सिर्फ इन आदाब का ख्याल रखा और वो चंद ही दिनों में इस मकाम पर पहुंच गई कि उन्हें जागते में भी मदीने की खुशबू आने लगी। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी आप इस अमल को शुरू करें तो पूरी होशो हवास के साथ और इन तमाम शराइत को मद्देनजर रखकर करें जो हमने बयान की हैं, क्योंकि यही वो सीढ़ियां हैं जो आपको उस बुलंद मकाम तक ले जाएंगी जहां पहुंचकर इंसान की हर तमन्ना पूरी हो जाती है और उसे वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी दूसरी जगह मैसर नहीं है। आपकी ये आदाब और आपका ये सलीका ही आपकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है और इसी बुनियाद पर आपका इंतखाब किया जाएगा कि क्या आप इस काबिल हैं कि आपको ख्वाब में वो मुकद्दस गलियां दिखाई जाएं जहां फरिश्ते भी परमारते हुए डरती हैं। इसलिए अपनी हर अमल को अदब की सांचे में ढाल लें और फिर देखें कि कुदरत आप पर कैसी करम की दरवाजे खोलती है और आपको उन नेमतों से नवाजती है जिनका आपने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस नूरानी दास्तान के इस सबसे बुलंद और पुरकैफ मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ आंसू बाकी रह जाते हैं, क्योंकि अब हम उस आलम का जिक्र करने जा रहे हैं जब एक खुशनसीब आशिक दुरूद ज़ियारत के वसीले से ख्वाब की वादियों में मदीना मुनव्वरा की उन मुक़द्दस गलियों की सैर कर लेता है और उसे अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए अनवर देखना नसीब हो जाता है। याद रखें कि ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसान की बेदारी की दुनिया वो नहीं रहती जो पहले थी, बल्कि उसके वजूद से इश्क की वो अनोखी खुशबू आने लगती है जो दूसरों के मुर्दा दिलों को भी जिंदगी की तड़प अता कर देती है। इस मकाम पर पहुंचकर इंसान के बातिन से दुनिया की हर लालच और हर गर्ज बिल्कुल खत्म हो जाती है
क्योंकि जिसने कायनात के सबसे जमील और सबसे हसीन चेहरे की एक झलक देख ली हो, उसे फिर दुनिया की किसी रंगीनी और किसी रौनक में कोई कशिश नजर नहीं आती। इस रूहानी तजुर्बे का सबसे हैरान कुन पहलू यह है कि ज़ियारत के बाद जब वो इंसान बेदार होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके अंदर एक ऐसा नूर भर गया है जो उसे हर लम्हा गुनाहों से बचाता है और नेकी की तरफ राग़िब करता है। उसकी आंखों में एक ऐसा सुकून और चेहरे पर एक ऐसी नूरानियत आ जाती है जो बरसों की रियाजतों के बाद भी हासिल होना मुश्किल है। ये वो खास इनाम है जो सिर्फ दुरूद ज़ियारत के मुस्तकिल पढ़ने वालों का मुक़द्दर बनता है। आप जरा इस लम्हे की लज्जत का तसव्वुर करें। जब आप इस रूहानी सफर से वापस अपनी मादी दुनिया में लौटते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके तमाम दुख और तमाम परेशानियां धुल चुकी हैं और आपका दिल एक ऐसे इत्मीनान से लबरेज है जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत और समुद्रों से ज्यादा गहरा है। ये वो कैफियत है जो इंसान को जमीन पर चलते फिरते भी अर्श वालों का हमनशीन बना देती है। नाजरीन किराम, इसके बाद आशिक का हाल ये होता है कि वो बज़ाहिर तो लोगों के दरमियान होता है, लेकिन उसका दिल हर वक्त मदीना मुनव्वरा की उन गलियों में भटक रहा होता है जहां उसने ख्वाब में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। वो बार बार अपनी आंखें बंद करता है ताकि उस मंजर को दोबारा देख सके जो उसकी रूह में पैवस्त हो चुका है। ये वो नशा है जो कभी उतरता नहीं और ये वो तड़प है जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद बढ़ती जाती है। ज़ियारत के बाद इंसान के अखलाक में वो मिठास और लहजे में वो नरमी पैदा हो जाती है कि जो भी उससे मिलता है उसे ऐसा महसूस होता है कि वो किसी मदीने वाले के पास बैठा है और उसके अल्फाज से खैर बरकत के चश्मे जारी हो रहे हैं। ये वो असर है जो बराह रास्त बारगाह रिसालत से हासिल होता है और जो इंसान के पूरे वजूद को बदल कर रख देता है। अब उसके लिए दुनिया की तकलीफें कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो कितना खुशनसीब है कि कायनात के सबसे अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने शहर की गलियों में आने की इजाज़त अता फरमाई और अपना दीदार नसीब फरमाया। ये वो एहसास है जो इंसान को हर खौफ से आज़ाद कर देता है और उसे एक ऐसी रूहानी ताकत अता करता है कि वो बड़ी से बड़े तूफान के सामने भी डट जाता है। आपकी रातें अब तन्हाई की रातें नहीं रहती, बल्कि वो मुलाकात की रातें बन जाती हैं और आपका हर सांस दुरूदो सलाम का एक हसीन गुलदस्ता बनकर सब्ज गुंबद की तरफ परवास करने लगता है। ये वो मकाम है जहां पहुंचकर इंसान को अपनी जिंदगी का असल मकसद समझ आता है और वो फख्र से कह सकता है कि मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ये कैफियत इस कदर गहरी और वसी है कि इनका इहाता करना नामुमकिन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिसने इस लज्जत को एक बार चख लिया वो फिर कभी इस रास्ते से पीछे नहीं हटता, बल्कि वो हर वक्त इसी कोशिश में रहता है कि किसी तरह दोबारा उन गलियों का मुसाफिर बन जाए जहां रहमती बरसती हैं और जहां हर सवाली की झोली भर दी जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस नूरानी महफिल के इस सबसे मुक़द्दस और पुरअसर हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी वो मुबारक दुरूद पाक जिसके कलिमात में मदीना मुनव्वरा की गलियों की खुशबू बसी है और जिसकी तिलावत से रूह के बंद कवाड़ खुल जाते हैं। याद रखें कि ये वो खास दुरूद है जो अकाबरीन अहले सुन्नत और औलियाए कामिलीन के मामूलात का हिस्सा रहा है और उसके एक एक हर्फ में ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प छुपी है। इस दुरूद पाक के मुबारक अल्फाज कुछ यूं हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही सलातन तूसिलुनी बिहा इला रुयती जमालिही फिल मनाम व इला ज़ियारती मदीनतिही फिल यक़ज़ती वल मनाम या रब्बल आलमीन। इस दुरूद पाक की तफसीर और इसकी गहराई इस कदर वसी है कि अगर समंदरों की स्याही बना ली जाए तो भी इसके अनवार का इहाता नहीं हो सकता। इसका पहला हिस्सा हमें उस अजीम हस्ती की तरफ मुतवज्जे करता है जो कायनात का मरकज़ो महवर है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम कहते हैं कि ए अल्लाह इन पर और उनकी आलो असहाब पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा जो हमें उनके जमाल की ज़ियारत तक पहुंचा दे, तो दरअसल हम अपनी आजिज़ी का इतराफ़ कर रहे होते हैं कि मौला हम इस काबिल नहीं कि खुद वहां तक पहुंच सकें, तू ही अपनी रहमत के फरिश्ते भेज जो हमारी रूह की उंगली थाम कर हमें उस मुकाम तक ले जाएं जहां हुस्न जमाल की इंतहा होती है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस नूरानी महफिल के इस सबसे मुक़द्दस और पुरअसर हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी वो मुबारक दुरूद पाक जिसके कलिमात में मदीना मुनव्वरा की गलियों की खुशबू बसी है और जिसकी तिलावत से रूह के बंद कवाड़ खुल जाते हैं। याद रखें कि ये वो खास दुरूद है
जो अकाबरीन अहले सुन्नत और औलियाए कामिलीन के मामूलात का हिस्सा रहा है, और उसके एक एक हर्फ में ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प छुपी है। इस दुरूद पाक के मुबारक अल्फाज कुछ यूं हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही सलातन तूसिलुनी बिहा इला रुयती जमालिही फिल मनाम व इला ज़ियारती मदीनतिही फिल यक़ज़ती वल मनाम या रब्बल आलमीन। इस दुरूद पाक की तफसीर और इसकी गहराई इस कदर वसी है कि अगर समंदरों की स्याही बना ली जाए तो भी इसके अनवार का इहाता नहीं हो सकता। इसका पहला हिस्सा हमें उस अजीम हस्ती की तरफ मुतवज्जे करता है जो कायनात का मरकज़ व महवर हैं, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम कहते हैं कि ए अल्लाह, इन पर और उनकी आलो असहाब पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा जो हमें उनके जमाल की ज़ियारत तक पहुंचा दे, तो दरअसल हम अपनी आजिज़ी का इतराफ़ कर रहे होते हैं कि मौला, हम इस काबिल नहीं कि खुद वहां तक पहुंच सकें। तू ही अपनी रहमत के फरिश्ते भेज जो हमारी रूह की उंगली थाम कर हमें उस मुकाम तक ले जाएं जहां हुस्न जमाल की इंतहा होती है। नाज़रीन किराम, इस दुरूद की तफसीर में ये नुक्ता बहुत अहम है कि इसमें सिर्फ ख्वाब में ज़ियारत की दुआ नहीं की गई, बल्कि बेदारी में मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी की भी इल्तिजा की गई है। ये एक आशिक के दिल की वो मुकम्मल पुकार है जो चाहती है कि आंख बंद हो तो सब्ज़ गुंबद सामने हो और आंख खुले तो रोज़े रसूल की जालियों का साया मुयस्सर हो। इस दुरूद पाक के अल्फाज में जो रूहानियत है वो इंसान के बातिन में मौजूद गुनाहों के अंधेरों को इस तरह ख़त्म करती है जैसे सूरज की पहली किरण रात की स्याही को चाट जाती है। जब आप इसकी तफसीर पर गौर करते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये महज अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये मदीने की गलियों का नक्शा है जो आपके दिल पर नक्श किया जा रहा है। इसकी बरकत से इंसान के तखय्युल में वो पाकीज़ा रास्ते रोशन हो जाते हैं जिन पर कभी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेने पाक के निशानात सब्त हुए थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस दुरूद में जो लफ्ज़ तवस्सलनी इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है वो राब्ता जो कभी ना टूटे, यानी ये दुरूद पढ़ने वाला अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसे रूहानी ताल्लुक में बंध जाता है कि फिर ज़मानो मकान के फासले उसके लिए कोई माने नहीं रखते। वो चाहे मशरिक में हो या मगरिब में, उसका दिल हर वक्त मदीने की फ़ज़ाओं में धड़कता है। इस दुरूद पाक की एक और खूबसूरत तफसीर ये है कि ये इंसान के अंदर इस कदर आजिज़ी पैदा कर देता है कि उसे अपनी हस्ती मिट्टी के बराबर लगने लगती है, और यही वो मकाम है जहाँ से असल सफ़र शुरू होता है। क्योंकि जब बंदा मिट जाता है तो फिर उसे वो सब कुछ नजर आने लगता है जो आम आंखों से ओझल होता है। इस दुरूद की तिलावत करने वाला जब ख्वाब की वादियों में कदम रखता है तो उसे महसूस होता है कि फरिश्ते उसे खुशामदीद कह रहे हैं और मदीने की हवाएं उसके गुनाहों के बोझ को हल्का कर रही हैं। ये वो तासीर है जो किसी और वजीफे में इतनी तेजी से नहीं मिलती जितनी इस दुरूद ज़ियारत में मौजूद है। इसकी तफसीर का एक पहलू ये भी है कि ये आपके ईमान को उस इंतहा पर ले जाता है जहां शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती।